सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो बड़ी वायरल है जिसको उमेरी का नाम दिया जाता है और मुख्तलिफ उस पर मीम्स बन रही हैं। उमेरी का नाम दिया गया एक खतून की है जिसके साथ वो मुबैना तौर पे जना का जैसा जो है संगीन और मकरू फेल जो है वो कर रहा है। चलती रही कि उन्होंने कार्रवाई कर दी है और उमेरी के नेफे में पिस्टल चल गया। ये थाना रूप है तो गुजरांवाला क्या है, ये दोनों उसी थाने के रहायशी हैं जो उमेरी है उनको खतून है और इन पे थाना रूप ने 103/26 मुकदमा नंबर है, उसके तहत एक FIR दर्ज कर दी है जो कि जना बिल जबर की है। वो फेल ऐसा नहीं है कि उसमें जना बिल जबर हो कि वो उसमें किसी जबर के तहत ऐसा नहीं किया गया। वो फेल ऐसा नहीं है कि उसमें जना बिल जबर हो कि वो उसमें किसी जबर के तहत ऐसा नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अकमल जदरान। फिर सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो बड़ी वायरल है जिसको उमेरी का नाम दिया जाता है और मुख्तलिफ उस पर मीम्स बन रही हैं, मुख्तलिफ उस पर तबसरे हो रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो एक दूसरे से चस्के ले लेके वो वीडियो मांगने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो मुबैना तौर पर एक शख्स की है जिसको उमेरी का नाम दिया गया, एक खतून की है जिसके साथ वो मुबैना तौर पर जना का जैसा जो है संगीन और मकरू फेल जो है वो कर रहा है। इस वीडियो को लेकर पुलिस पे और CCD के हवाले से काफ़ी दबाव था कि CCD इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कहीं पे झूठी इतलात भी चलती रही कि उन्होंने कार्रवाई कर दी है और उमेरी के नेफे में पिस्टल चल गया, लेकिन हकीकत वो नहीं थी। हकीकत में अब ये पता चला है कि थाना रूप है जो गुजरांवाला क्या है, ये दोनों उसी थाने के रहायशी हैं जो उमेरी है उनको खतून है और इन पे थाना रूप ने 103/26 मुकदमा नंबर है, उसके तहत एक FIR दर्ज कर दी है जो कि जना बिल जबर की है। हालांकि ये एक्ट जो है वो जना बिल जबर का नहीं बताया जाता। जिन्होंने वीडियो देखी वो बताते हैं कि ये कोई जना बिल जबर का नहीं है बल्कि जना बिल रज़ाक है, जिसमें दोनों फरीक हैं जो बाहमी रजामंदी के साथ एक दूसरे के साथ ये मकरू फेल कर रहे थे। तो ऐसे में जो पुलिस की जो FIR है, सजाद नामी कोई शख्स है जिसको मुद्दई बनाया गया, जो मुद्दई है और वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ या अगवाओं के साथ ये बैठा था कि मैंने सोशल मीडिया पे ये वीडियो देखी जो जिसमें ये खातून और मर्द जो हैं ये जना जैसे संगीन फेल का इर्तिकाब कर रहे हैं। इसको लेके पुलिस ने 2 दफात पाकिस्तान पीनल कोड 1860 की जो दफ़ा है 376 उसके तहत और दफ़ा 292 के तहत ये FIR की है। दफ़ा 376 जो है ये जना बिल जबर को डील करती है, जिसमें कम अज़ कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल कैद की सज़ा होती है और इसमें साथ में जुर्माना भी होता है। इसी तरह जो 292 दफ़ा है ये होती है कि किसी भी चीज़ को जो कि फौश हो या इस तरह की गलत चीज़ हो, ख़ासतौर पे किताबें वगैरह उनको डिसैमिनेट करना, उनको स्प्रेड करना, फैलाना या किसी तरीके से भी उनका फैलाव हो तो उसमें और इसकी सज़ा जो है महज 3 माह की है। बहरसूरत ये दोनों दफ़ात जो लगती हैं ये जाहिर कर रही हैं कि ये जो FIR जो दर्ज की गई है ये पुलिस ने शायद किसी दबाव में की है, क्योंकि इनका जो फेल है बज़ाहिर वीडियो में बताया जाता है वो फेल ऐसा नहीं है कि उसमें जना बिल जबर हो कि वो उसमें किसी जबर के तहत ऐसा नहीं किया गया। पहली बात तो ये है कि ये वीडियो जो है ये इस पे FIR अगर करना थी तो वो इसकी डोमेन नहीं थी पुलिस की। ये इसके लिए स्पेसिफिक हमारे पास कानून मौजूद है, द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट 2016 का यह कानून है। उसके तहत अब ये वीडियो अगर कोई फैलाता है इस तरह की ये कुछ करता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 20 और सेक्शन 21 के तहत FIR दर्ज हो सकती है और ये कर सकती है FIA। इसी चीज़ को लेके जो मुल्ज़मान है वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं कि ये जो है FIR ये इनकी डोमेन नहीं थी पुलिस की जिस पे इन्होंने FIR की है। ये क्योंकि साइबर एक्ट है, ये साइबर क्राइम इन्होंने किया है, एक ऐसा जुर्म किया है जो कि जिसका फैलाव, जिसकी डिसैमिनेशन, जो इसकी स्प्रेडिंग जो है वो बजरिया सोशल मीडिया हुई है, जिसमें फेसबुक इस्तेमाल हुआ है, इंस्टाग्राम इस्तेमाल हुआ है, उसमें मैसेंजर इस्तेमाल हुआ है, ईमेल इस्तेमाल हुआ है और व्हाट्सएप इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारे के सारे अमल जो हैं ये पुलिस की डोमेन में नहीं है, पुलिस की ये डोमेन है ही नहीं कि वो इनके खिलाफ इस हवाले से अगर कोई जुर्म हो तो उसको देखें। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ जो है ना बड़ी हैरानकुन इसमें ये भी सामने आती है कि अगर ये साबित हो जाता है कि ये जुर्म जो इन्होंने किया है वो इसमें आता ही नहीं है, 376 में आता ही जना बिल जबर नहीं है, तो पुलिस की ये दफ़ा बनती नहीं है। इसी बेस पे इन दोनों की जमानत हो सकती है, उनके वकील इसी पॉइंट को ले सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीनल कोड का एक सेक्शन है 496, उसकी एक दफ़ा है B 496B, वो डील करते हैं कि अगर कोई मर्द और औरत जो है वो आपस में शादीशुदा नहीं है लेकिन वो इस तरह का कोई फेल करते हैं जना का बाहमी रजामंदी से अगर अमल करते हैं तो उनको 5 साल तक कैद और उसके साथ जो है उन्हें 10,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। ये है उसकी सज़ा 496B की। लेकिन साथ ही में 496 की एक जो ज़ैली दफ़ा है C वो कहती है कि अगर उनके खिलाफ झूठा इल्ज़ाम किसी ने लगाया कि ऐसा उन्होंने किया और वो साबित ना कर सका
تو اس کو بھی یہی سزا ہوگی، 5 سال تک قید اور 10,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ یعنی کہ اگر وہ عمل کرتے ہیں تو بھی انہیں 5 سال قید اور 10,000 جرمانہ، اور اگر وہ جھوٹی اطلاع آتی ہے تو جھوٹی اطلاع دینے والے کو بھی یہی ہوگا، اس کے خلاف بھی 5 سال تک قید اور 10,000 روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں بھی یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ جو ہے اس پہ FIR نہیں ہو سکتی، یہ قابل دستاویزی پولیس جرم ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی شخص اٹھے گا، پہلے درخواست تھانے میں نہیں دے گا، عدالت میں دے گا۔ عدالت اس کو دیکھے گی کہ یہ اس کی پرائیویٹ کمپلینٹ جسے استغاثہ کہتے ہیں، استغاثہ دائر کرے گا۔ اگر عدالت دیکھتی ہے کہ استغاثے میں کچھ جان ہے، پریلیمنری ہیئرنگ ہوگی، اس میں گواہیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد عدالت جو ہے وہ اس میں باقاعدہ سمن کر سکتی ہے۔ ان کو جو ملزمان ہیں وہ آئیں گے، اپنا کیس اس میں پلیڈ کریں گے اور وہ ثابت کریں گے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اگر وہ ثابت کر پاتے ہیں تو وہ بچ جائیں گے، اور جس نے استغاثہ کیا ہوگا اس کو سزا ہو جائے گی، 5 سال سزا اور 10,000 روپے جرمانہ۔ اور اگر جو اطلاع دیندا ہے وہ اس کی اطلاع اگر صحیح ہے، ثابت ہو جاتی ہے، پورا کیس اس کا ٹرائل ہوگا اور اس میں گواہ بھی ہوں گے، ثبوت بھی ہوں گے، سب کچھ دیکھنے کے بعد، جانچنے کے بعد عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی، اور اگر عدالت فیصلہ سناتی ہے کہ یہ جرم واقعی ہوا ہے تو اس میں 5 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ دونوں صورتوں میں پولیس کی یہ جو FIR ہے جس میں انہوں نے سیکشن 376 لگایا، 292 لگائی ہے، تو اس میں یہ اس پہ تو یہ فعال ہی نہیں کرتا کہ یہ جو FIR پولیس نے کیا یہ ایک کمزور FIR ہوگی اس صورت میں کہ ان دونوں میں جو آسانی سے ان دونوں ملزمان کی ضمانت ہو جائے گی، کیونکہ یہ جرم ان کے ڈومین میں آتا ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ FIA کے جرم ہے، FIA کی جورسڈکشن بنتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جرم ہوا بھی ہے تو یہ 496B کا ہے۔ پولیس نے دفعات صحیح نہیں لگائی، 376 بنتی نہیں، 376 ہے زنا بالجبر کی، اور یہ زنا بالجبر نہیں ہے۔ اور اس طرح اگر 496 کے تحت ہوتا ہے تو پھر وہ اس میں انہوں نے ثابت کرنا ہے، اور اس کے تحت FIR ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر دو باتوں سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ پولیس نے یہ FIR جو ہے یہ بظاہر ایک عوامی دباؤ سے بچنے کے لیے اور عوامی دباؤ کو ٹلٹ کرنے کے لیے ایک یہ FIR کر دی ہے، کہ تاکہ عوام کے اندر ان کا جو امیج وہ زیادہ خراب نہ ہو، اور وہ FIR کرنے کے بعد پتہ چلے کہ انہوں نے ملزمان کو گرفتار بھی کر لے۔ لیکن میرے خیال میں یہ ملزمان جو دونوں ہیں، عمیری اور وہ خاتون جو ہے، دونوں کی ضمانت آسانی سے ہو جائے گی اس میں، کیونکہ یہ اس حوالے سے جرم بنتا ہی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔